हाथी कही धाये हरि गज को देखी निराश हा उच्चार्यो वैकुंठ में ही हाथी के पास। जैसे ही गजेंद्र ने आज कमल को उखाड़ करके और गोविंद को पुकारा, स्वाद मेरे गोविंद जो हैं, मेरे नारायण जो है गरुड़ पे सवार होकर के और नंगे पांव दौड़ करके पधारे हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और आते ही क्या किया है, बोले निज छल बल करिहारी गज लियो राम को नाम और रा कहते हरि दुख हरौ माँ कही छूट्यो पाम। रा का नाम लिया तो भगवान दौड़ पड़े और माँ कहते कहते हरि ने ग्राह का जो गला है वो काट दिया और हाथी मुक्त हो गया। बोले हरि भगवान की जय। सुखदेव भगवान कहते हैं प्रभु ये तो भगवान ने गड़बड़ किया, बुलाया हाथी ने और बुलाया हाथी ने था तो उद्धार तो सबसे पहले ग्राहक का किया, ये तो कोई अच्छी बात नहीं हुई। तो संतों की परिभाषा है, संत लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं कि देखो भगवान कहना चाहते हैं, मानो बताना चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों की रक्षा तो करता ही हूं, पर अगर कोई मेरे भक्त के चरण को पकड़ लेता है तो सबसे पहले मैं उसका उद्धार कर देता हूं। इसलिए आज भगवान ने पहले ग्राह को मारा, उसके बाद हाथी को मुक्ति दिलाई। ये ग्राह पूर्व जन्म में रोहु नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि तालाब पर स्नान करने आए तो यह गंधर्व भी उसी सरोवर में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। इसने जल के भीतर जाकर के देवल ऋषि का पैर पकड़ लिया। क्रोधित होकर के देवल ऋषि ने श्राप दे दिया कि दुष्ट तूने ग्राह की तरह मेरा पैर पकड़ा है तो जा ग्राह हो जा। इसलिए कहते हैं कि संतों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान अगर डराते केहू से तो केवल ब्राह्मण और संत से, है ना। और यह हाथी जो था यह द्रविड़ प्रांत के पांड्य देश का राजा इंद्रधुम्न था। यह परम वैष्णव था, मलयाचल पर तपस्या करता था। एक दिन अगस्त के आने पर पूजा में लगा रहा, ना तो उठा और ना ही प्रणाम किया। अगस्त जी ने इसको श्राप दे दिया कि तू अपने में ही मस्त रहता है, तुझे बड़ा अहंकार है, इसलिए जा, जैसे हाथी की तरह मदान रहता है, तू जा हाथी हो जा, गज हो जा। बाद में जब दोनों ने हाथ पैर पकड़ा तो ऋषियों ने कहा जाओ भगवान हरि तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो आज हरि की कृपा से दोनों का उद्धार हुआ है। बोले भागवत भगवान की। उसके बाद यदा दुर्वाससा सापात सेन्द्रालोकस्त्रियो नृपा निश्री कश्चा भवस्तत्र नेसुरज्यादयः कृतः। सुखदेव भगवान कहते हैं कि पंचम मनु महाराज रैवत मनु हुए। उनके बलि विंध्यादि पुत्र थे। विधु नाम का इंद्र, हिरण्य रोमा आदि ऋषि, सप्त ऋषि थे। उसमें शुभ्र की पत्नी बैकुंठा से भगवान ने अवतार लेकर बैकुंठ का
निर्माण किया था। और षष्ठम मनु हुए, उनका चाक्षुष नाम हुआ। और इन चक्षुष मनु का पुत्र उनमें संभूति में अपना अंश उत्पन्न होकर के भगवान अजित नाम से प्रसिद्ध हुए। एक रूप से कच्छप रूप धारण करके और दूसरे रूप से समुद्र में मंथन करा करके समुद्र से 14 रत्न निकाले थे। परीक्षित कहे महाराज अभी समुद्र मंथन की आवश्यकता पड़ गई। सो सुखदेव भगवान अब पुनः कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि एक समय की बात है, दुर्वासा जी भगवान नारायण के दर्शनों को गए वैकुंठ में। चालू है का? तो भगवान का दर्शन किया और जब आने लगे तो भगवान ने उनके स्वागत में एक माला उनको भेंट की। अपनी माला उतार करके उनको पहना दी, प्रसादी माला दी। तो दुर्वासा जी उस माला को लेकर आ रहे थे, रास्ते में इंद्र से मुलाकात हो गई।